पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। जो प्रेरितों की पुस्तक से थोड़ा बहुत वाकिफ है वो लोग जल्दी इन बातों को समझ सकता है। पौलुस और यीशु मसीह दोनों कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी का मतलब है एक जमाने में, एक समय में जीवित रहते थे, लेकिन वे दोनों कभी भी शरीर की आंखों से एक दूसरे को कभी नहीं देखा। पौलुस के समय में यीशु की मृत्यु हुआ था। पौलुस के समय में भी यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन हुआ। उसके बाद उस समय पौलुस जीवित था। पौलुस विश्वास में नहीं है। पौलुस उस समय कट्टरबंदी यहूदी फारसी था। और यीशु के मृत्यु के बाद कलीसिया शुरू हो गया। कलीसिया के लोगों को तंग करने के लिए यरूशलेम से अधिकार का पत्र को लेकर प्राप्त कर कलीसिया को नाश करने के लिए, प्रभु के लोगों को तंग करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त कर पौलुस दमिश्क की ओर, वहां का कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए जब जा रहे थे, उतना समय में प्रभु यीशु मसीह की अंत भी होगा। यीशु मसीह जी भी उठा, स्वर्गारोहण भी किया। लेकिन कुछ महीनों के बाद, यीशु के मरने के कुछ महीनों के बाद है जो पौलुस का मुलाकात यीशु मसीह से होता है, वो भी दमिश्क के दरवाजे के पास, फाटक के पास। जब पौलुस उसके जीवन में आया हुआ घटने के बारे में प्रेरितों के पुस्तक 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। पौलुस प्रभु से पूछता, प्रभु तू कौन है? सबसे पहली बार पौलुस के मुंह से यीशु के लिए एक शब्द निकला, उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है? यीशु को सबसे पहले वो प्रभु कहता है, तू कौन है? तो प्रभु ने कहा, मैं वही हूं जिसको तुम तंग करता है। लेकिन उस अनुभव के बाद पौलुस क्लेम करता है कि मैं प्रेरित बन गया हूं। वो कभी भी यीशु के एक चेला नहीं रहा। कभी भी अन्य शिष्यों के समान पौलुस यीशु के साथ चला नहीं है। बाकी सारे चेले कम से कम वो 12 में से किसी के भी बात आप देखो, यीशु के संग चले हुए लोग हैं। यीशु के संग 3.5 साल चलकर यीशु से डायरेक्ट सीखा हुआ है। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं किया। फिर वे पौलुस की सारे पत्रियां जब आप पढ़ते हैं, पहले आयत में थिस्सलुनीकियों की पत्र देखो, कोलोसियों की पत्र देखो, फिलिपियों की पत्र देखो, कहीं भी कोई भी पत्री आप देखो, उसमें वो अपने आप को परिचित करता है, यीशु मसीह का प्रेरित, ऐसा कर कहता है। ये प्रेरित और चेले, ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। ये मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। प्रेरित होना, पौलुस कहता है, मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से और हमारा आशा जो मसीह यीशु है उसकी आज्ञा के अनुसार मैं प्रेरित बन गया। प्रभु पौलुस की प्रेरिताई वो किसी ट्रेडिशनल एक प्रेरिताई नहीं है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पुराना नियम की व्यवस्था के अनुसार महायाजक जो है उसके समय के बाद उसका बेटा महायाजक बनेगा। हारून की सेवकाई जब पूरा हो गया, प्रभु ने मूसा को बोला, हारून के बदले उसका बेटा एलियाजर को हारून का वस्त्र पहनाकर क्या करना है? उसको महायाजक के तौर पर अभिषेक करना है। तो पुराना नियम की सेवकाई, पुराना नियम की याचकता, पुराना नियम की सेवकाई जो है वो एक ट्रेडिशनल सेवकाई था, मतलब पिता के बाद बेटा होगा। लेकिन नया नियम की सेवकाई ऐसा नहीं है। नया नियम की सेवकाई में जिसको परमेश्वर डायरेक्ट कॉलिंग नहीं दिया, वो प्रभु की सेवकाई के लिए ना निकले।
पौलुस इस आयत से स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं प्रभु की ओर से प्रेरिताई पाया। इस बात को पुष्टिकरण करते हुए पत्रस भी कहता है, तुम्हारा बुलाए जाना और तुम्हारे चुन लिया जाने को भली भांति समझो। So we have to make our calling sure. You have to make sure of your calling. आपके बुलाहट को आपको उसको पक्का करना है। You must have an assurance that the Lord has called you for this position. The Lord has called you. The Lord has put you here. प्रभु ने आपको यहाँ पर खड़ा किया, प्रभु ने आपको इस सेवकाई के लिए बुलाया। इस तरह का एक केवल विश्वास नहीं है, यू मस्ट हैव एन एश्योरेंस, आपको इसका पक्का पुष्टिकरण होना चाहिए। पत्रस प्रेरित अपने पत्री में कहता है, इसलिए है भाइयों, एक 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10 पढ़िए। 1 पीटर पहला पत्रस 1:10 पढ़िए। पढ़िए उदित। वेट हाँ पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी उद्धार के विषय में उन सॉरी बेटा, सॉरी। 2 पीटर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। देखिए, सुनिए। पौलुस तीमुथियुस की पत्री में कहता है, मैं किसी मनुष्य के द्वारा प्रेरित नहीं बना हूं, बल्कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोनों ने मिलकर मुझे ये प्रेरिताई को दिया है। ना, कहता है कि परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मैं प्रेरित बना हूं। मैं आपसे एक बात कहने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मेक श्योर ऑफ योर कॉलिंग। आपकी बुलाहट को आप भली भांति समझे। अभी हमने पत्रस की पत्री से 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10, दूसरा पत्रस 1:10 से हमने इस प्रकार पढ़ा है कि क्या पढ़ा है। इसलिए एक बार फिर से उदित, उधर से छेड़ो मत, मैं इधर से करता हूं। दोनों तरफ से एक साथ करेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। या पढ़िए 2 पीटर 1:10। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो भी हमें तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति यत्न करते जाओ। വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുക। दूसरी जगहों में पौलुस कहता है, भाइयों तुम्हारी बुलाहट को
भली भांति, प्लीज रीड इट हिंदी में। भली भांति यत्न करके जाओ, यत्न करके जाओ, क्योंकि यदि ऐसा, हाँ ठीक है, यत्न करके जाओ। सुनिए, पौलुस कहता है आई एम कॉल्ड, मुझे प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर दोनों की आज्ञा के अनुसार मैं प्रेरित बन गया हूं। सेवकाई में उतरे हुए लोग हो, आप में से ज्यादातर यहां पर जो मुझे सुन रहा है, डायरेक्ट कॉलिंग पौलुस ने पाया। इस कारण पौलुस कभी भी कहीं भी कहीं ठोकर का कारण नहीं हुआ। प्रेरित पत्रस इस बात की खुलासा कर कहता है, अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी ठोकर खाने का कारण नहीं बनेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के बुलाहट के अनुसार नहीं, बल्कि खुद जो है अपने मन में सोचा मैं प्रभु की सेवा करूं, निकल पड़ते हैं, और वो मसीहत के लिए, प्रभु के लिए बदनाम का कारण बनता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनकी बुलाहट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वो क्यों इस स्थान पे है, नहीं है। कई लोगों की सेवकाई, इस पत्री में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो देखते हैं पौलुस कहता है कई लोग इसको केवल जीविका बनाया और कोई काम नहीं कर सकता इसलिए प्रभु की सेवा करे। नो, प्रभु की सेवा करना कहीं कोई काम नहीं मिला तब चुनने का काम नहीं है, बल्कि अच्छे अच्छे नौकरियों को त्याग कर प्रभु की सेवा करते हैं, करना है। पौलुस इसने किया। सो ये नलायक लोगों के लिए लिखा हुआ सेवकाई नहीं है। ये नलायक लोगों को जो संसार में काम नहीं मिल सकता उनके लिए देने वाले, उनके लिए मिलने वाला एक नौकरी नहीं है, बल्कि इस काम के लिए आपको एक स्वर्गीय बुलाहट की जरूरत है। संसार का किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिसों में काम करने के लिए आपको केवल सेक्युलर एजुकेशन की, दुनिया के हिसाब से आपको एक मिनिमम एजुकेशन की जरूरत हो तो आपको एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, एक ऑफिस में काम मिल सकता है। लेकिन आपके योग्यता से बढ़कर प्रभु की सेवा करने के लिए आपको सबसे अहम बात, नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑर्डर स्वर्ग से मिलना चाहिए, क्योंकि पौलुस को इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया था। और पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रेरिताई मिली है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये प्रेरिताई मिली है, और इस कारण वो कभी भी कोई ठोकर का कारण नहीं बना। आज बहुत सारे पादरियां कलीसिया में ठोकर का कारण है। आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, समाज में ठोकर का कारण है। आज बहुत सारे सेवक विश्वासियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में प्रभु का नाम का बदनाम का कारण, ठोकर का कारण बनते हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग उनकी बुलाहट को नहीं समझते हैं, उनकी कॉलिंग को नहीं समझते हैं, उसको किसने बुलाया, बुलाने की पर्पस क्या है, ये नहीं समझते हैं। इसको केवल एक जीविका के तौर पर समझने वाले हैं, केवल हमें कोई आमदनी होना है। सो प्रोफेशनल टीचर्स आजकल बहुत है, प्रोफेशनल, इसको केवल एक प्रोफेशन के तौर पर लेता है, लेकिन ये एक प्रोफेशन नहीं है। स्पष्ट रूप से पत्रस लिया भी इस बात का पुष्टिकरण करते हुए कहते हैं तुम्हारा बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को भली भांति समझो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर का कारण नहीं होगा। प्रभु ने आपको बुलाया,
प्रभु की बुलाहट है जो आपके ऊपर, प्रभु की बुलाहट पृथ्वी से आया हुआ एक बुलाहट नहीं है, एक स्वर्गीय बुलाहट है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का पहली आयत को देखिए, इब्रानी 3:1 पढ़िए उदित। पढ़ो बेटा, इब्रानी 3:1। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो इसलिए स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, सहभागी हो। हाँ, इसलिए पौलुस यहाँ पर करता है, इसलिए हे भाइयों, उस प्रेरित और पवित्र भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हो, सेवकाई के लिए निकले हुए परमेश्वर के दासों, पवित्र परमेश्वर ने आपको पवित्र बुलाहट से, परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर की बुलाहट भी पवित्र है, इसलिए वहां पर इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे भाइयों, पवित्र भाइयों। पवित्र होकर कोई पैदा तो नहीं हुआ आज तक, कोई भी नहीं पैदा हुआ, लेकिन जब इब्रानियों की पत्र में यही पौलुस जो तीमुथियुस की पत्री लिखा, वो पौलुस इब्रानी कलीसिया के लोगों को कहता है, हे पवित्र भाइयों, मतलब क्या है, अपवित्रताई में तुम्हारा जन्म हो गया, लेकिन पवित्र परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होने के कारण पवित्र परमेश्वर ने तुम्हें जब अपवित्रताई से बुलाकर अपनी महिमा के लिए अलग किया, तुम्हारे ऊपर एक पवित्र बुलाहट आया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे जो बुलाया पवित्र बुलाहट से है? पवित्र परमेश्वर की बुलाहट, पवित्र बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया। साथ साथ परमेश्वर पृथ्वी में नहीं है, वो स्वर्ग में है। स्वर्गादि स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर ने पृथ्वी में उनकी एम्बेसडर होने के लिए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी में एक मनुष्य को बुलाता है, तो उनके ऊपर उनको मिलने वाला अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो होता है ना, वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक स्वर्गीय गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। आपको जो प्रेरित होने के लिए, आपको जो कलीसिया की अगुवा होने के लिए, आपको जो प्रभु की सेवा करने के लिए, आपको जो प्रभु के सेवक होने के लिए मिला हुआ अपॉइंटमेंट जो है, इस पृथ्वी का कोई गवर्नमेंट का नहीं है, इस पृथ्वी का कोई मनुष्य का नहीं है, इस संसार का कोई अधिकार का नहीं है, बल्कि स्वर्गीय गवर्नमेंट के स्वर्गीय बुलाहट है। आमीन, हालेलुया। सो पत्रस कहता है, मेक श्योर ऑफ योर कॉलिंग एंड इलेक्शन। पत्रस कहता है, इसलिए तुम्हारी बुलाहट को और तुम्हारी बुलाए जाने को भली भांति समझो। मेनी ऑफ अस, कई हमारे लोग इस रास को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि मैं आईपीसी का सेवक हूं, वो सोचता है मैं पास्टर जोसेफ का जो है सेवक हूं। इस कारण लापरवाही करते हैं, इस कारण मनमानी करते हैं। आपको आईपीसी ने सेवकाई में नहीं बुलाया, आपको गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट या दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आपको सेवकाई में नहीं बुलाया। आपको सेवकाई के लिए बुलाया हुआ स्वर्गीय परमेश्वर है। आपके ऊपर स्वर्गीय बुलाहट है, आपके ऊपर पवित्र बुलाहट है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके ऊपर स्वर्गीय परमेश्वर की बुलाहट है इस सेवकाई में ठहरने के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर की पवित्र बुलाहट है जो इस सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, तो आप कभी भी सेवकाई में लापरवाही नहीं करेंगे, कभी भी आप सेवकाई में एक ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो है बदनाम होने का कोई कार्य में आप ना पड़ेंगे, कभी भी आप परमेश्वर का वचन के विरुद्ध कोई भी बातों का साथ ना देंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं
मैं उस मीटिंग में शामिल हो गया और उस समय एक परमेश्वर ने दास ने आकर मुझे कहा, निकलो प्रभु की सेवकाई के लिए। मैं सेवकाई के लिए निकला। परमेश्वर का दास तो बोलकर अपने घर चला गया और ये प्रभु की सेवकाई के लिए निकला है। किस कंडीशन में पहुंची है पता है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इस कंडीशन में पड़ गया। बुलाहट अगर किसी ने बताया है तो भी प्रभु के सन्मुख में ठहरो, प्रभु से पूछो, लॉर्ड डू यू रियली वांट मी टू सर्व यू? डू यू रियली want me to call and separate me for your glorious service? आपकी इस महिमामय सेवकाई के लिए आप मुझे चुना है कि नहीं? आप मुझे इस सेवकाई के लिए अलग किया है कि नहीं किया है? मुझे इस बात का एश्योरेंस दे दीजिए करके प्रभु से कहना है। Paul had the assurance, और उसके पास वो एश्योरेंस था, और उसके पास वो पक्का आज जो सबूत था कि उसको प्रभु ने बुलाया, क्योंकि उसका अनुभव दमिश्क के फाटक के पास जो अनुभव, और उसके साथ और भी लोग थे, सबके सब घोड़े से नीचे गिर गया जब दिन दोपहर को झटका लगा। सबके सब नीचे गिर गया, पौलुस भी नीचे गिर गया, सब अंधा हो गया। आमीन, है ना? सॉरी, पौलुस अंधा हो गया, बाकी लोग अंधा नहीं हुआ, लेकिन आवाज केवल पौलुस ने सुना। घोड़ों के ऊपर सवार किए हुए बाकी सारे लोगों ने आवाज नहीं सुना, केवल पौलुस ने सुना, शाऊल शाऊल। बाकी सबके नाम प्रभु की आत्मा ने नहीं लिया। प्रभु ने यह पूछा, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों तंग करते हो? यह आवाज केवल शाऊल ने सुना, और शाऊल के आगे अंधा हो गया। वचन में लिखा हुआ, उनके साथ जो लोग थे वे लोग उनको हाथ पकड़कर यहूदा के घर तक लेकर गया। तो साथ चलने वाले कोई जरूरी नहीं है आपके साथ चलने वाला परमेश्वर की आवाज सुने, कोई जरूरी नहीं उनका अनुभव आपका भी अनुभव हो। पौलुस का अनुभव बाकी लोगों को नहीं हुआ, इस कारण उनमें से पौलुस के साथियों में से एक भी पौलुस के इतना बड़ा अनुभव उन्होंने देखने के बावजूद भी पौलुस के साथ उस समय जो थे दमिश्क के फाटक के पास जो गिरे थे घोड़े के ऊपर से, उनमें से एक भी पौलुस के साथ सहकर्मी नहीं बने, सेवकाई में न उतरे। कारण पौलुस के साथ जो अनुभव हुआ वो उनके साथ सफर करने वालों को नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब, मलयालम में एक कहावत है, वेल्लती पाटुम कूटती फूटुम। सो सभी लोगों ने किया, मैं भी करता हूं, ठीक है। सबने प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, मैं भी निकलू, नहीं निकलना है। किसी ने बोला कि सेवकाई के लिए निकलो, नहीं निकलना है। Unless and until you have a direct calling, unless and until you have a direct experience from the Lord, प्रभु की ओर से आपके पास जब तक एक इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, जब तक आप परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में, अंदरूनी कानों में जब तक ना सुने, तब तक प्रभु की सेवकाई के लिए ना निकले। ऐसा निकले हुए लोग पौलुस कहता है, पतरस कहता है, ठोकर का कारण बनते हैं, जो अपने बुलाए जाने को और अपने चुन लिए जाने को जो फली फांदी नहीं समझते हैं, उन लोग ठोकर का कारण बनते हैं। सो मैंने आपको पहले बोला, जिसको नौकरी नहीं मिला उनको लास्ट में आखिरी में पहुंचने के एक जगह नहीं होता है प्रभु की सेवकाई। जरूर प्रभु नालायकों को लायक बनाता है, वो बात अलग है, पर दिस इज नॉट द लास्ट प्लेस वेयर ए मैन कैन रीच। और कहीं कोई काम नहीं मिल सका तब सोचा प्रभु की सेवा करें, नो, क्योंकि बाकी सारे कामों के लिए सिंगल एक व्यक्ति की, बाकी सारे कामों के लिए सिंगल एक कंपनी की मालिक की इच्छा हो तो एक कंपनी में आपको नौकरी मिल सकता, लेकिन इस कार्य के लिए 3 लोगों के लिए
एक सेवक होने के लिए 3 व्यक्तियों का रजामंदी की जरूरत है। 3 व्यक्तियों का सहमति की जरूरत है। एक सेवक होना आसान बात नहीं है। मेक श्योर ऑफ योर पोजीशन, बी सीरियस अबाउट योर कॉलिंग, बी सीरियस अबाउट योर आपका कॉलिंग के लिए, आपके बुलाहट के प्रति आप सीरियस रहिए। केवल एक व्यक्ति के कहने पर आप प्रभु की सेवा नहीं हो सकता। प्रभु के सेवक होने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? आप पढ़िए। और नहीं सुनिए, पहला कोरिंथी 12:28 पढ़िए। उदित, पहला कोरिंथी 12:28 पढ़ो। पहला कोरिंथी, 1 Corinthians chapter 12 verse 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता। सुनिए यहाँ पर पौलुस कहता है, किसने प्रेरित को, पहला नाम किसका आया है? प्रेरित। इस आयत को यहाँ अंडरलाइन, सॉरी कोई निशान लगा के रखना, बाद में मैं एक सवाल पूछूंगा तो फटाफट जो है इसको निकाल के हमें बताना है, ठीक है? अब सुनिए, इधर देखिए सभी लोग, मेरी तरफ देखिए। यहां पहला कुरिन्थी 12:28 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, सुनिए, पिता परमेश्वर कलीसिया में सेवक गणों को ठहराया। उसमें से प्रथम, फर्स्ट लिस्ट में पहला नाम किसका आ रहा है? पहला लिस्ट कौन है? पहला लिस्ट कौन है? प्रेरित। सुनिए, पौलुस क्लेम करता है कि मैं मसीह यीशु की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से एक प्रेरित हूं। सो पौलुस की यह प्रेरिताई किसने दिया है? पहला कुरिन्थी 12:28 के अनुसार पिता परमेश्वर। किसने दिया? पिता परमेश्वर। सो सेवकगणों को सबसे पहले पिता परमेश्वर की रजामंदी चाहिए, पिता परमेश्वर की सहमति चाहिए, पिता परमेश्वर की सम्मति चाहिए, पिता परमेश्वर की अप्रूवल चाहिए, पिता परमेश्वर की अपॉइंटमेंट चाहिए सेवक होने के लिए। ओके, क्या खाली इतना काफी है? नो। अगला कदम करो, नेक्स्ट स्टेप आप पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4:11 पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4:11 जल्दी निकालो बाइबल। राजा इसियर 4:11 इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किए करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसने किसने किसने? इफिसियों की पत्री 4:11 पढ़ रहे हैं जी। 10 से पढ़िए। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। ये उसने किसके बारे में कहा है? ये उसने किसके बारे में कहा है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़िए, 7वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। 7 से पढ़िए। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। और पूरी बातें पढ़कर समझाने के लिए आज समय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पूरा समय आज इसी में चला जाएगा। तो 7वीं आयत में मसीह शब्द आया हुआ है कि नहीं आया? मसीह। मसीह
मतलब प्रभु यीशु मसीह, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। मसीह यीशु का वरदानों में से कई वरदान वो अपनी कलीसिया को दिया है। वो वरदानों में से एक वरदान है सेवकगण। प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को दिया हुआ वरदानों में से एक है, कौन है? दान। दान 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 का मतलब क्या है? तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वर्स 7 में पढ़िए। 7 पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के से अनुग्रह मिला है। हाँ, मसीह के दान के परिमाण के अनुसार हाँ अनुग्रह मिला। सुनिए सुनिए, कलीसिया में कई दान प्रभु ने दिया। उन दानों में से एक है सेवकगण, ठीक है। उस सेवकगणों के बारे में 11वीं आयत में जब पौलुस कहता है, 11वीं आयत में 11th वर्ष में, हाँ क्या कहता, पढ़िए। उसने, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ जो उसने है ना, उसने वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, नॉट पिता परमेश्वर बल्कि प्रभु यीशु मसीह। जो 7वीं आयत में कहा हुआ वही प्रभु के बारे में कंटिन्यूअसली पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह कलीसिया में सेवक गणों को ठहराया, क्योंकि कलीसिया के कई दानों में से एक है प्रभु यीशु की सेवकगण। यू गॉट माई पॉइंट? मेरी बात को आपके समझ में आ गया? कलीसिया के लिए आप प्रभु की ओर से, यीशु मसीह की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। विश्वास जी का नाम पर बैठे मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। योर पास्टर इज द गिफ्ट दैट इज गिवन फ्रॉम द लॉर्ड टू द चर्च। कलीसिया के लिए आपके पासवानों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक गिफ्ट के तौर पर आपके कलीसिया में दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। ये तो आप सोचना, गिफ्ट कलीसिया का पासवान प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया गिफ्ट है। इसके 11वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़िए उसको, क्या लिखा है? और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले। इनफ, ठीक है। मेरे पॉइंट आपसे यह है कि सेवकाई प्राप्त करना, प्रेरिताई में मैं बाद में आऊंगा, पहले सेवकाई में रुकूंगा। सेवकाई प्राप्त करना आसान बात नहीं है। इसके लिए 3 लोगों की रजामंदी की जरूरत है, 3 लोगों की सहमति की जरूरत है, 3 लोगों की अपॉइंटमेंट की जरूरत है, 3 लोगों की डिसीजन की जरूरत है। Then only you can be a pastor। तभी आप प्रभु की भेड़ों को चरा सकता है, तभी आप प्रभु के खेत में एक माली के तौर पर काम कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उनकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उनके बाग है। इस बाग में काम करने वाले मालिक के तौर पर, इन भेड़ों को चराने के लिए चरवाहे के तौर पर प्रभु ने आपको रखा, पर उसमें भी आपको 3 व्यक्तियों की सहमति की जरूरत है, रजामंदी की जरूरत है। नंबर 1, गॉड द फादर हैज टू अपॉइंट यू। पिता परमेश्वर आपको नियुक्त करना है। कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थी 12 में हमने पढ़ा इस बात को। पिता परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित को ठहराया। There we find God the Father। वहां पर हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर सेवकों को नियुक्त करता है। उसके बाद हमने इफिसियों की पत्री पढ़ा। इफिसी 4:11 में लिखा है कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में सेवकों को ठहराया। अब तीसरा व्यक्ति किस किस रजामंदी चाहिए? देखिए, पीछे मुड़िए, प्रेरितों के पुस्तक में आइए, 20 की 28 में आइए। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 28। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 28 पढ़िए फटाफट। इस प्रकार लिखा हुआ है हाँ, कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ, इससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। यू गॉट द पॉइंट? आपके बुलाहट को भली भांति समझिए, आपके बुलाहट को और चुन लिए जाने को भली भांति समझ लीजिए। आपके अपॉइंटमेंट आईपीसी दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट से नहीं मिला प्रभु की सेवकन होने के लिए। हाँ, एक आईपीसी के पास्टर होने का अपॉइंटमेंट शो हो सकता है, संस्था में मिलकर काम करने के लिए। आप जिस संस्था में है उनकी मुखिया से आपको मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु की सेवकाई उसके लिए जो अपॉइंटमेंट मिला है वो केवल एक सिंगल बेंच से नहीं मिला, बल्कि 3 लोगों की रजामंदी से मिला है। प्रेरितों के पुस्तक में पौलुस कहता है, एफेसुस के कलीसिया से ही कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अपने झुंड की अध्यक्ष ठहराया। होली स्पिरिट हैज अपॉइंटेड यू। दैट मीन्स एक सेवक, एक पास्टर, एक प्रचारक, कलीसिया के अगुवे, his appointment was not from one person, not from any man, not from any institution। कोई संस्था से नहीं है, कोई मनुष्य से नहीं है। आपको एक प्रेरित होने का या अगुवे होने का अपॉइंटमेंट पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के द्वारा मिला है। इसलिए प्रेरित पौलुस पत्रस की पत्र में कहता है, इसलिए है मेरे भाइयों, तुम्हारी बुलाहट को भली भांति समझो, ऐसा करोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे। कई लोग सेवकाई छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है उसको किसने बुलाया, किसने बुलाया, क्यों बुलाया नहीं मालूम है। वो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि किसी भविष्यवक्ता ने बोला तुम प्रभु की सेवकाई के लिए निकलो, खुद प्रभु से नहीं पूछा, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, खुद प्रभु की आवाज नहीं सुना, खुद को प्रभु से बातें नहीं किया। आपके अंदर से നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാകണം, अंदर से एक बुलाहट आना चाहिए। ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, ये बुलाहट पवित्र बुलाहट है। प्रेरित होना, प्रभु की सेवकाई करना केवल मनुष्य के प्रेरणा से नहीं होता। पौलुस तीमुथियुस की पत्री में कहता है, मैं प्रभु की ओर से डायरेक्ट प्रेरित बना हूं। मेरे पास्टर के कहने पर मैं प्रभु के सेवकाई के लिए नहीं निकला। पुराना नियम की सेवकाई आपको मालूम है कि खानदानी, एक खानदान, पादरी के खानदान पूरा पादरी ही बनेगा। लेकिन वहां पर भी प्रभु ने उस व्यवस्था का उल्लंघन करके, सुनिए, एली जो महायाजक था इस्राएल का, एली मंदिर में सेवा करता था, लेकिन एली के दोनों बेटों को प्रभु ने नहीं चुना। उस समय एली के खानदान से कोई लेना देना तालमेल नहीं था। हन्ना का परिवार, हन्ना का बेटा शमूएल को प्रभु ने उस जमाने में भी चुन लिया। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब, कभी भी ये ना सोचो कि पास्टर मुंह में है या मेरे पापा पास्टर थे इसलिए मुझे पास्टर बनना। नो, यू हैव टू हैव एन डायरेक्ट कॉलिंग। अच्छी बात है, परमेश्वर के दासों के संतान प्रभु की सेवा में होना बहुत बड़ी आदर की बात है। പക്ഷേ ചട്ടനെ പൊട്ടനെ എന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടനാളിനെ ചട്ടനാളിനെ അവനെ ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്
है, मेरी सेवकाई के बाद मेरे बेटे को ही चर्च का पास्टर बनाना, मेरे समय के बाद मेरे बेटे को ही जो है स्टेट का प्रेसिडेंट बनाना, इस तरह का जिद करना उचित बात नहीं है। समझ में आ गया? अगर उसको प्रभु की बुलाहट है, उसको प्रभु की कॉलिंग है, अगर प्रभु ने उसको वाक्य में चुना है, तो लेट हिम बी। ट्रेडिशनली कोई भी पास्टर अपने कलीसिया, पास्टर बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, लड़का नालायक है, घूमता फिरता रहता है, प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, पास्टर मरने के बाद तुरंत अपने बेटे को ना बुलाए, उसको बेटे के हाथों में कलीसिया ना सौंपे, क्योंकि कलीसिया का अध्यक्ष को एक पास्टर नहीं तय करता है, बल्कि परमेश्वर तय करता है। पिता परमेश्वर तय करता है, पुत्र परमेश्वर तय करता है, आत्मा परमेश्वर तय करता है। कलीसिया के अगुवे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया हुआ लोग हैं। समझ में आ गया? आज हम लोग क्या देखते हैं? आज हम लोग देखते हैं कि चर्च का पास्टर को नियुक्त करने में परमेश्वर का कोई रोल नहीं होता। क्या करते हैं? बड़े पादरी है, बड़े पादरी का मौत होने वाला है, तुरंत उसका बेटा, जिसने कभी बाइबल का अध्ययन नहीं किया, कभी परमेश्वर का वचन पढ़कर मुड़कर देखा ही नहीं है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, वो हारून के घराने के नहीं, हारून मरने के बाद हारून का बेटा एलियाजर जैसे पादरी बन गया, इसी तरह पादरी बन जाता। ठीक है, लेकिन प्रभु की चुनाव नहीं है वहां पर, प्रभु की बुलाहट वहां पर नहीं है। परमेश्वर पौलुस कहता है, मैं मनुष्य के द्वारा नहीं प्रेरित बनाओ, बल्कि मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेरित बनाओ। Everyone have to have that personal experience from the Lord। प्रभु से, प्रभु की सेवकाई के लिए निकला हुआ हर एक को इस प्रकार एक व्यक्तिगत अनुभव प्रभु से होना चाहिए, और वो लोग जान भी देना पड़े पीछे नहीं हटेगा सेवकाई से। जो मनुष्य के द्वारा नियुक्त किया हुआ लोग, मनुष्य के बातों से प्रेरिताई में, सेवकाई में आया हुआ लोग, आंधी तूफान आते वक्त, परेशानी आते वक्त, थोड़ा बहुत आर्थिक समस्या आते वक्त सेवकाई छोड़कर भाग जाएगा। वो सोचेगा 100 रुपए कहां ज्यादा मिलेगा, उनके साथ मिलकर सेवा करेंगे। क्या सेवा कर रहे हैं आप? पैसा देकर, पैसा के पीछे 100 रुपया ज्यादा सपोर्ट देने वाले, 100 रुपया ज्यादा जो है मदद करने वाले के पीछे हर साल में संस्था बदलने वाला किसकी सेवा करता? प्रभु की सेवा करता है? नो। मैं ऐसे बहुत पादरियों को जानता हूं, हर साल में जैसे किराए का मकान बदलता है, इसी तरह संस्था बदलता है। कारण क्या है? कारण वो प्रभु की सेवा नहीं करता, बल्कि अपने पेट की सेवा करता है। उनको पैसा चाहिए, कोई भी पैसा दे उनके साथ जुड़ जाता है। तो प्रभु की सेवा पैसा बांटने वाली सेवागाई नहीं है। प्रभु की सेवकगण मनुष्य की ओर देकर नहीं निकले हुए लोग हैं। प्रभु के सेवकगणों को मनुष्य ने अपॉइंटमेंट नहीं किया, बल्कि त्रिएक परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तीनों मिलकर कलीसिया में सेवकगणों को क्या किया है? ठहराया है। ठीक है। सो पौलुस कहता है, मैं अपने इच्छा के अनुसार प्रेरित नहीं बना, बल्कि परमेश्वर मुझे स्वयं, पौलुस कहता है मेरा अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मैंने पाया। पिछले दिन में फर्स्ट क्लास में शायद आपको याद होगा, जब मैंने बोला था पौलुस को जब प्रभु के बुलाहट हुआ, पौलुस क्या किया? कोई भी लोगों से पूछा नहीं है। पौलुस जाके अराबा मरुभूमि में 3.5 साल अकेला प्रभु के साथ जीवन बिताया। वापस आकर प्रभु की सेवा शुरू किया। यीशु के बाकी सारे चेले लोग यीशु के संग रहकर यीशु से सीखते थे,
लेकिन पौलुस को वो मौका नहीं मिला। पौलुस का मुलाकात यीशु मसीह की मरने के बाद यीशु से हुआ है। इस कारण पौलुस अराबा मरुभूमि में चला गया और डायरेक्ट वहां से सीख कर आया है। आप निकालिए कुरिन्थियों की पत्री में, शायद आप फर्स्ट देखिए, चैप्टर 1 मिनट मैं बताता हूँ। Okay, I will refer to you lately. कुरिन्थियों में नहीं है, शायद Galatians में okay, leave it. I will tell you. I'll let you know it. I will get the reference. अभी इसको ढूंढने जाए तो ये बातें यहाँ रह जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि पौलुस कहता है कि वो जो प्रेरिताई पाई है, वो प्रेरिताई कभी भी किसी मनुष्य से नहीं प्राप्त किया है, मनुष्य की ओर से नहीं प्राप्त किया, बल्कि प्रभु ने उसको डायरेक्ट दिया। रोमियो की पत्री 1:1 देखिए, पौलुस क्या कहता है अपनी प्रेरिताई के बारे में। पौलुस की ओर से एक पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस यहाँ पर रोम के विश्वासी जनों के लिए जब चिट्ठी लिखता है, यहाँ पर भी पौलुस अपनी प्रेरिताई के बारे में कहता है कि मैं कैसे, बताइए, पढ़िए। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। हाँ, कहता है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं। ठीक है, अब आप गलातियों की पत्री 1:1 देखिए, गलातियों की पत्री 1:1। पौलुस की तो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित। ठीक है। पौलुस कहता है, ये दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 1:1 में, मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि, पढ़िए गलातियन 1:1।
पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा इसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। देखिए यहाँ पर भी पौलुस पुष्टिकरण करता है, जिसे तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, पौलुस की प्रेरिताई मनुष्य की ओर से नहीं और मनुष्य के द्वारा भी नहीं, नॉट फ्रॉम मैन एंड नॉट थ्रू मैन, किसी मनुष्य के द्वारा भी नहीं है, किसी मनुष्य के ओर से भी नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा भी नहीं है, किसी मनुष्य की ओर से भी नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वहां दोनों पिता और पुत्र, पिता पुत्र दोनों के नाम वहां पर पौलुस बोलता है, ये दोनों की ओर से मैं सेवक, मैं प्रेरित बना हूं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब हम कौन है, एक प्रेरित कौन है, हमें इसको समझना चाहिए। ठीक है, और पौलुस कहता है कि जैसे मैंने आपको बोला, पौलुस के एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ जो दमिश्क में, दमिश्क के फाटक के पास पौलुस के एनकाउंटर जो हुआ है, उस एनकाउंटर के बाद बाकी सारे चेलों को यीशु से डायरेक्ट सीखने का मौका मिला, लेकिन पौलुस को वो मौका नहीं मिला था। शारीरिक तौर से यीशु को देखने का, ये यीशु के संग चलने का, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास इत्यादि सारे प्रेरित जिसके नाम हम पढ़ते हैं उन 12 के बीच में, वे सब यीशु के साथ घूमे हुए थे, लोग थे, यीशु के साथ खाया पिया रहा हुआ लोग है। लेकिन पौलुस और यीशु ने उन 12 को बुलाकर एक दिन प्रेरित का नाम दे दिया, जो यीशु के साथ चलते थे, जो यीशु को जानते थे। लेकिन प्रेरित पौलुस को ऐसा अनुभव नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा एक अनुभव था जो पौलुस को मिला है। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 1 का 15 पढ़िए, 15 से पढ़िए। पौलुस कहता है, एक का 15 से पढ़े, गलातियों की पत्री 1 का 15। उदय नेट चला गया। 115, 15, 16, 17। और किसके नेट अच्छा है, कौन अच्छा पढ़ सकता है, किसका नेट अच्छा, पढ़ो भाई। कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैं, पौलुस कहता है प्रभु ने मुझे अपने मां के गर्भ से बुलाया और अलग किया। नंबर 2, वो कहता है कि वो अपने प्रिय पुत्र को मुझ पर प्रकट कर दिया, किस काम के लिए, अन्य जातियों के लिए। आगे पढ़िए। 16, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली और मैं यरूशलेम की उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क की ओर लौट आया। सुनिए, पौलुस मात्र 3 दिन दमस्कोस में यहूदा के घर में ठहरा, जो एक विश्वासी था, जिस घर में आकर अनन्या नामक एक जो है परमेश्वर का दास आकर शाऊल के लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया।
और वो बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद वो यरूशलेम में या उससे पहले प्रेरिताई पाया हुआ किसी लोगों के पास जाकर नहीं पूछा कि प्रभु ने मुझे चुना है कि नहीं चुना, मैं प्रभु की सेवा करूं या ना करूं, बल्कि उसने इस बात को पुष्टिकरण प्राप्त करने के लिए इस बातों का कि प्रभु ने उसको चुना है या ना चुना है, इस बात को पक्का करने के लिए वो अकेले में प्रभु से समय बिताने के लिए अराबा मरुभूमि में चला गया। हनन्या जो शाऊल के ऊपर आकर हाथ रखा था, प्रार्थना किया, उनको प्रभु ने बोला था कि वो मेरा एक मान पात्र होगा, मैंने उसको चुना है, राजाओं के सामने भी मेरा नाम को उठाकर खड़ा होने के लिए मैंने उसको चुना है। ये तो हनन्या को तो बता दिया था, लेकिन पौलुस को इस बात का एश्योरेंस चाहिए था कि वाकई में प्रभु ने मुझे चुना है कि नहीं चुना। प्रभु ने उसको दमिश्क के फाटक में ये कहा था कि उठो, सीधी गली जो कहलाता है उस गली में चले जाओ, वहां पर यहूदा का घर पूछना है, वहां पर मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या क्या करना होगा। पौलुस अंधा हो गया था घोड़े के ऊपर से गिरकर, आपको पता है प्रेरितों के पुस्तक में 9वां अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। और जब वो अंधा हो गया, साथ में जो लोग थे वे लोग उसको हाथ में पकड़कर सीधी नरवीथी सीधी गली पे लेकर गया और वहां पर यहूदा के घर में वो ठहरा। 3 दिन खाया नहीं पिया नहीं, वहां बैठा रहा। हनन्यास आया, हनन्यास को प्रभु ने बोला तुम जाओ, शाऊल वहां पर इंतजार कर रहा है। मैंने उसको पकड़ लिया, उसको मैंने अपनी महिमा के लिए अलग किया, वो मेरे नाम को अन्य जातियों के बीच में और राजाओं के बीच में उठाने वाला एक पात्र है, मैंने उसको एक मान पात्र के तौर पर उठा लिया हो। ये बात हनन्या को बोला। हनन्या आकर शाऊल के सर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया। शाऊल की आंख खुल गया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो बपतिस्मा लिया, भोजन किया और लोगों के साथ संगति किया। हनन्या ने नेचुरली उनको बताया होगा शाऊल ऐसी ऐसी बात है प्रभु ने मुझे कहा, लेकिन केवल हनन्यास की बातें सुनकर शाऊल नहीं निकल पड़ा प्रभु की सेवकाई के लिए। शाऊल इस बात को एश्योरेंस करने के लिए, शाऊल इस बात को कि प्रभु ने उसको चुना है, ये जो कुछ अनुभव उसने पाया है वो वाकई में सच्चा है, ये जानने के लिए प्रभु से अकेले में समय बिताने के लिए मरुभूमि में अराबा में चला गया। 3.5 साल के बाद वापस आकर प्रभु का दास पत्रस से मिल गया और वो प्रभु की सेवकाई शुरू किया है। देखा, इसलिए पौलुस बड़े एश्योरेंस के साथ कहता है कि मेरी प्रेरिताई किसी इंसान से नहीं हुआ, मुझे किसी ने ये पद नहीं दिया। आपकी बुलाहट, आपको जिस स्थान में प्रभु ने रखा वो स्थान एक छोटा स्थान नहीं है। आप अपने पोजीशन को हल्का मत समझिए। आप कौन है? परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर आपको चुना है। स्वर्गीय गवर्नमेंट आपको चुना है, पवित्र बुलाहट से आपको बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट से आपको बुलाया। प्रेज़ गॉड। और आप उसकी सहभागी है, स्वर्गीय गवर्नमेंट की सहभागी है। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं, आप इस संसार में स्वर्गीय गवर्नमेंट के एम्बेसडर है। प्रेरित का एक दूसरा भी मीनिंग ये भी होता है, एक विशेष दौत्य के लिए, एक विशेष पर्पस के लिए भेजे गए लोग, एक विशेष मकसद के लिए भेजा गया लोग। पूरा देशों के, पूरे समस्त देशों के एम्बेसडर्स अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं। हमारे इंडिया का एम्बेसडर बाकी सारे मुल्क के सारे देशों में होते हैं। वो वहां पर इंडियन प्रतिनिधि, इंडिया का प्रतिनिधि बनकर इंडिया के लिए वो बोलता है, हमारे भारत की ओर से बोलता है, भारत के लिए बोलता है। समझ में आ गया? एक एम्बेसडर।
प्रेरित पौलुस कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। राजदूत, राजदूत अपना देश में नहीं रहता, परदेश में रहता है। ध्यान से सुनिए, एक राजदूत अपने देश में नहीं रहता। एन एम्बेसडर टू इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका। अमेरिका में, अमेरिका के लिए एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति कहाँ रहते हैं? वो इंडिया में नहीं रहता, वो अमेरिका में जाकर, अमेरिका में परदेश में जाकर रहकर स्वदेश के लिए बातें करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? परदेश में रहकर स्वदेश के लिए बात करता है एम्बेसडर। पौलुस कहता वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम सेवक गण, हम प्रभु के प्रतिनिधि है, स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि है। सो हम लोग जिस देश को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्वर्गीय देश है। उस देश का रिप्रेजेंट जब हम इस परिभूमि में, सॉरी, ये परदेश में, फॉरेन लैंड में रहकर हम करते हैं, हमारे लिए फॉरेन लैंड है, हमारे लिए परदेश है, हमारा अपना देश ये नहीं है। ये देश में हमारा आयु परदेशी के तौर पर 70, ज्यादा से ज्यादा 80 तय किया हुआ है। इसके बाद हम अपने स्वदेश में चले जाएंगे। लेकिन ये परदेश में रहकर हम स्वदेश की बोलते हैं, हम स्वदेश की बोली बोलते हैं, हम स्वदेश की, हमारे असली गवर्नमेंट उस राज्य के बारे में हम कहते हैं। क्लास के शुरुआत में किसी ने मुझे सवाल किया, क्या हम हिंदुस्तान के कानून को नहीं माने? आपका कहने का मतलब यही है? ऐसा पूछा मेरे से किसी ने। आप समझिए कि आप परदेश में, भले हिंदुस्तान में आप पैदा हो गए, आप हिंदुस्तान का सिटीजनशिप पाया हुआ व्यक्ति है, लेकिन हमारा देश यही नहीं है। हम यहाँ पर परदेश में रहते हैं। हमारा देश स्वर्गीय देश है, जिसके एम्बेसडर होकर प्रभु ने आपको यहाँ पर ठहराया हुआ है। सो वी हैव टू कीप ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्वर्गीय ऑफ द हेवनली गवर्नमेंट। स्वर्गीय गवर्नमेंट के सारे कायदे कानून, सारे व्यवस्थाएं हमें इस परदेश में रहकर मानना भी है, सीखना भी है, सिखाना भी है। हमें इस परदेश में रहकर हमें अपने देश के बारे में बात करना है। सो एक प्रेरित जो है, एक प्रेरित अपना अपना एक विशेष दौत्य के लिए भेजा गया है। चेला तो कौन है? चेला तो गुरु जहां जाता है साथ साथ जाता है। चेला का मतलब केवल सीखना है। एक डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट केवल इतना होता है। लेकिन प्रेरित वो नहीं है। प्रेरित इज समवन हु इज सेंड आउट फॉर अ मिशन। एक विशेष पर्पस के लिए, एक विशेष मिशन के लिए भेजा गया व्यक्ति है प्रेरित। प्रेरित, दूसरे शब्द में उसको एम्बेसडर कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है। एक राजदूत हमेशा परदेश में रहकर अपने देश के लिए बोलता है, अपने देश के लिए वो लड़ता है, अपने देश के लिए, अपने देश को हमेशा ऊंचा रखने के लिए कोशिश करता है। सेम वे हम स्वर्गीय गवर्नमेंट के एम्बेसडर है। हम स्वर्गीय राज्य के कानून को लागू करने के लिए लड़ना है। इंडिया गवर्नमेंट के कानून, अमेरिका में रहकर, अमेरिका में मैं रहता हूं, मैं इस देश में रहता हूं, इधर का पानी पीता, इधर का हवा खाता, इधर की रोटी खाता हूं, इसलिए मैं अमेरिका वाले जो कहेगा इस तरह अगर करने लगे, चलने लगे, तो फिर वहां पर एक एम्बेसडर की जरूरत नहीं होता। हमारा देश का सत्यानाश कर देगा वहां जाकर। अमेरिका का गाना गाते हैं, अमेरिका के घर में रहते हैं, अमेरिका के आज जो है सारे सुविधा इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में रहकर इंडिया के लिए बोलता है। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार में रहकर, या भले हिंदुस्तान में हो या किसी अन्य देश में हो, इस संसार में हम रहते हैं। हम टेम्पररी यहाँ पर आए हुए हैं 70-80 साल के लिए, लेकिन हमें इस संसार में रहकर भी हमारे अपने देश के लिए लड़ना है। अपना देश स्वर्गीय देश है, हम वहां का नागरिक है, हमारा सिटीजनशिप वहां पर है, हमारा नागरिकता वहां पर है। हमें उस देश की कानून के लिए लड़ना है, उस देश की कानून को लागू करने के लिए। उस देश, हर एक नागरिक, हर एक एम्बेसडर, हर एक जो है
एम्बेसडर जो है, राजदूत जो है, अपने देश को जैसे अन्य देशों के सामने ऊंचा रखना चाहता है, इसी प्रकार हर एक पास्टर का, हर एक पासवानों का जिम्मेदारी है, हर एक प्रेरित की जिम्मेदारी है कि जिस देश का वो प्रतिनिधान करते हैं, जिस देश का वो एम्बेसडर है, उस देश को उनके जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा, बोली के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, पहनावे के द्वारा, बोल के द्वारा और व्यवहार के द्वारा सबसे ऊंचा रखना अपना देश को। एक एम्बेसडर अपने पोजीशन के अनुसार कपड़ा पहनते हैं। मनमर्जी का कपड़ा नहीं पहन सकता। मुझे बेनिन पहनना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर पे ऐसा हूं, इसलिए मैं ऑफिस में ऐसे जाऊं, जाएगा? कच्चा बेनिन पहनकर एक एम्बेसडर जाएगा? नहीं जाएगा। आप पासवान हो, कैसे हाफ बाजू शर्ट पहनकर पुलपिट पे खड़े होकर ऐसे हाथ उठाते हो, कैसे जीन्स पहनकर पुलपिट पे खड़े हो जाते हो, कैसे बरमूडा पहनकर बपतिस्मा के लिए तालाब में उतरते हो। एक एम्बेसडर हो आप। पोजीशन के अनुसार कपड़ा पहनने चाहिए। काला, पीला, नीला और क्या कहता है चितड़े है डिजाइन वाला। आजकल पादरियों को समझ में नहीं आता पादरी है या ये जंगली है, समझ नहीं आता। किसी कलीसिया में जाकर पूछना पड़ता है यहाँ पर पास्टर कौन है, तो कहते वो जो खड़ा है ना पुलपिट वही पादरी है। एक एम्बेसडर हो आप, एम्बेसडर डिसेंट ड्रेस। एक एयर होस्टेस, उसको कैसे पहचाना जाता है? उसकी वस्त्रों से पहनाया जाता है, कपड़े से पहनाया जाता है, पहचाना जाता है। फ्लाइट में तो बहुत सारे लेडीज जो है, कोई भी एक लेडी आकर आपको अगर कहे इस सीट में बैठ जाओ, तुम्हारा जो है टैची इधर रखो, बोलेगा तो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन एक एयर होस्टेस आकर बोले आप यहीं बैठो, आप वहीं बैठ जाओगे। कारण क्या है? वो भी लेडी है, जो बगल में बैठे वो भी लेडी है, दोनों लेडी है। फर्क क्या है? कैसे पता है ये एयर होस्टेस है और ये साधारण लेडी है? उसकी वस्त्रों से। आपके भेष, आपके वस्त्र देकर लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप एक पासवान है। एक एम्बेसडर अपने कपड़ा पहनने के द्वारा भी अपने देश का इज्जत रखता है। इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में जाकर कच्चा बेनिन पहनकर घूमेगा ना, तो फिर इंडिया का तो बदनामी हो जाएगा। एक अस्पताल में आप जाइए, कोई भी एक लड़की, एक लेडी इंजेक्शन लेकर आपके पास आएगा, आपको इंजेक्शन देने के लिए आप करने देगा? करने दोगे? नहीं देगा। लेकिन एक लेडी जो फ्रॉक पहने हुई है, सर पर एक कैप भी रखा हुआ है, नहीं तो व्हाइट सलवार कुर्ता पहने हुए हैं, ऊपर से एक ओवरकोट डाले हुए है, एक नेम प्लेट लगा हुआ है, आरएन रजिस्टर्ड नर्स है, ठीक है, या स्टाफ नर्स है, ठीक है, गले में एक आला भी है। अगर वो आपको कहे ऐसा वहां बेटी आपको इंजेक्शन है, आप करने देगा। कारण क्या है? उसकी यूनिफॉर्म, उसकी वस्त्रों से आपने पहचान लिया कि इसको अधिकार है ये करने का, क्योंकि ये एक नर्स है। हॉस्पिटल में बहुत सारे आदमी लोग आते हैं,
आप किसी के पास जाकर आपकी बीमारी बोलेगा, मुझे यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम, नो। एक डॉक्टर को देखकर दूर से आप पहचान लेते हैं। कैसे? डॉक्टर के क्या 4 सींग होते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है, इसलिए नहीं है, बल्कि उसका एक यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म कोड दिया हुआ है। परमेश्वर के दासों को भी इसी प्रकार एक यूनिफॉर्म कोड है। आप जब पुलपिट पे खड़े या आप कलीसिया में खड़े हैं, कोई भी एक अपरिचित व्यक्ति जो पहली बार आपके कलीसिया में आए, पूछने को मौका न देने की अंग पास्टर कौन है, आपको देख के दूर से लोग पहचानना चाहिए कि पास्टर है। कुछ लोग आज पास्टरों का नहीं, बड़े फिल्म स्टारों के स्टाइल में बाल काटते हैं। आजकल तो मैं थोड़ा, ठीक है अभी बार्बर शॉप वगैरह बंद है, लॉकडाउन के कारण बंद है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बढ़ गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल है तभी भी ऐसा है। कुछ लोग ऐसे शेव करके करके यहाँ इतना छोड़ दिया, यहाँ इतना छोड़ दिया, इधर इतना छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कि ये शेव करते वक्त इसकी शेविंग से टूट गया, ब्लेड टूट गया, इसलिए इतना रह गया है। एक एम्बेसडर, याद रखना, हु आर यू। एक एम्बेसडर कभी एक कॉमेडियन नहीं बन सकता, एक पास्टर एक कॉमेडियन ना बने। मुझे लगता, मुझे पता है आपको ठीक नहीं लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा ये बातें। आप अभी सोचेंगे प्रेरित की प्रेरिताई की बात क्या कर पादरी साहब कहां घुस गया। पास्टर आपको देख के लोग सिर न झुकाए लज्जा के कारण। तो फिल्म स्टारों के फैशन हमारे कपड़े में, हमारे पहनावों में ना हो, एक यूनिफॉर्म कोड है। पुराना नियम के याचकों को परमेश्वर पुराने नियम में स्पेशली डिजाइन किया हुआ कपड़ा देते थे पहनने के लिए, स्पेशली डिजाइन किया हुआ। लेकिन यीशु मसीह पुराना नियम के आखिरी महायाजक होकर जब आया, इसी तरह तो हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ता है, आखिरी महायाजक होकर वो आया। हारून के संतानों के लिए दिया गया वो सारे ड्रेस कोड को तो प्रभु ने तो तोड़ दिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी के अनुसार पहन सकता है, नो। मैंने कई पास्टरों को देखा जीन्स पहन के और नीला पीला शर्ट पहन के। आजकल तो जो न्यू जनरेशन पादरियां जो निकलते हैं, जो कहीं से कोई परमेश्वर का वचन की अध्ययन नहीं किया, कभी किसी के अधीनता में रहकर सेवा नहीं किया, कभी जो ऐसा कलीसिया में भी नहीं किया, जो अपने आप एक रात में ओवरनाइट में पादरी बन गया हुआ पादरी लोग, जिसको हम कहते हैं न्यू पादरिया, न्यू जनरेशन पादरिया, वो इस तरह कहते हैं। हाँ, जीन्स पहन के फिर ऐसा लग रहा है कि अभी मछली के मार्केट से अभी आया है, कहीं दुकान से आया, टाइम ज्यादा हो गया, इसको कपड़ा चेंज करके टाइम नहीं मिला, घुस गया पुलपिट पे खड़े हैं। एम्बेसडर, याद रखना इस बात को, एक प्रेरित एक एम्बेसडर है, एक विशेष दौत्य के लिए भेजा गया है। स्वर्गीय गवर्नमेंट आपको एक विशेष दौत्य के लिए चुनकर बुलाकर अलग कर भेजा गया है। Everywhere you have to represent the kingdom from where you have been sent out. जिस देश से आपको भेजा गया है उसी देश को आप हर जगह में रिप्रेजेंट करना, आपके बोली के द्वारा भी, आपके पहनावा के द्वारा भी, आपके ड्रेस कोड के द्वारा भी आपको इसको प्रकट करना है। तो आजकल पादरी लोग ज्यादा फैशन करते हैं, तो फिर आप कौन, कैसे आपका चर्च के विश्वासी गणों को आप इन चीजों से मना कर सकता है? शेव करते 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 आधा छोड़िए मत,
पूरा छोड़िए। आपको मैं एक आयत अभी निकाल कर दिखाऊंगा। जो ये इतना इधर छोड़ते हैं ना, इतना इधर छोड़ते हैं, वो बड़े आदर की बात समझकर तो कहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ ही बहुत ही अनादर की बात है। कभी आपने देखा नहीं होगा इसे आयत जो बाइबल में लिखा हुआ है। आप निकालिए शमूएल की पुस्तक, थोड़ा जब पादरियों के प्रेरितों के विषय में कहा तो भी थोड़ा वो भी आपको कहकर, दूसरा शमूएल की पुस्तक 10वां अध्याय का 4 और 5। पढ़िए। Who will read? Some of you can read. कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए पढ़िए। इसीलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। बस 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 रुकिए। आधा दाढ़ी रखने वाला, फ्रंच दाढ़ी रखने वाला, केवल मूछ रख कर चलने वाला पादरिया सब सुनना, कान खोल कर सुनना भी है, आंख खोल कर देखना भी है। बाइबल में अंडरलाइन भी कर लेना इस आयत को, ठीक है। मूछ वाला पादरियों, आधा दाढ़ियों, फ्रंच दाढ़ियों, है, सभी लोग सुनिए। और शर्ट जो है नाभि के ऊपर तक शर्ट का शर्ट पहनने वाले पादरियां भी सुन लेना। कुछ लोगों के शर्ट में लंबाई नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है। वो जितना मर्जी बड़ा शर्ट ले ले, नाभि के ऊपर रहता है, मतलब इतना 6 इंच का जो है फर्क दिखता है पैंट और शर्ट के बीच में, ऐसे 6 इंच की फर्क। ध्यान से सुनिएगा। आज बड़ी फैशन है, लोग इन बातों को फैशन मानते हैं कि शेव करते वक्त है थोड़ा इधर छोड़ दिया, थोड़ा इधर छोड़ दिया, छुट्टियां छोड़ दिया, जैसे आंख ना लगे। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना, माँ ने, बाप तो नहीं करते, माँ ने छोटे बच्चों को नहलाने के बाद उसके माथे में एक बहुत बड़ा काला क्या करेगा, छुट्टी लगाएगा, क्योंकि आंख ना लगे। इसी तरह आजकल बहुत सारे पादरियों के चेहरे में भी छुट्टियां लगा हुआ यहाँ। जब करते करते यहां तक आया तब ब्लेड टूट गया, ऐसा लग रहा है। एक बार ऐसा हुआ, दाऊद के, पढ़िए बेटा, आप पढ़िए पास्टर जी, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इसीलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा। देखो, हानून और दाऊद के कर्मचारियां जब हानून के पास गया, उनसे बातें करने के लिए गया, उसने दाऊद से जो शत्रुता था ना, वो उनके कर्मचारियों के ऊपर उतार दिया। उन्होंने क्या किया, दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ के मार तो नहीं डाला, लेकिन उससे भी बड़ा लज्जित काम किया। उन्होंने क्या किया, उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वा कर, देखो, उनकी दाढ़ियां आधी आधी कर कर, कुछ इधर छोड़ दिया, कुछ इधर छोड़ दिया, कुछ इधर छोड़ दिया, आधी आधी दाढ़ी मुड़वाया। आगे, और आधे वस्त्र अर्थात निलंब तक कटवा कर। और सुनिए सुनिए, आज पास्टर लोग की पत्नियां कपड़े कैसे पहनते हैं, आपके वस्त्र धारण जैसे होगा वैसे आपके विश्वासी पहनेंगे, याद रखना। उसके वस्त्रों को भी काट दिया। आजकल चूड़ीदार वगैरह का जो कटाई पता नहीं कहां से कहां तक चला जाता है। कहां तक काटा है, उसकी वस्त्रों की अग्रों को
नितंब तक काट कर छोड़ दिया। आज कट्टे फट्टे, पहले जमाने में कट्टा फट्टा कपड़ा कोई नहीं पहनता था। एक पैंट फट गया तो उसको स्टिच करने के लिए कोशिश करते थे। आज हजारों रुपए के हिसाब से जीन्स वगैरह खरीद के लाएगा और उसमें पूरा चलनी लगाया हुआ है। पीठ बाइक में भी आगे भी सब कट्टे फट्टे कपड़ा पैसा देकर आज खरीद रहे, कहते फैशन है। लेकिन ये अपमान की बात है। दाऊद को पता चला कि उनके सेवकों के साथ ऐसा किया, उनके दाढ़ियां आधा आधा काट दिया, उनके वस्त्रों को आधा आधा काट दिया, मतलब वस्त्र की लंबाई कम कर दिया। जहां जहां कटाई की जरूरत नहीं था, होल की जरूरत नहीं था, वहां पर होल डाल दिया। ये लज्जित करने के लिए, दाऊद को लज्जित करने के लिए हानून ने किया कि दाऊद के सेवकों के आधी दाढ़ी काटकर उन्हें दाऊद को लज्जित कराया। दाऊद राजा को जब ये बात पता चला, उन्होंने क्या बोला मालूम है? तुम्हारा दाढ़ी पूरा बढ़ने तक वही रहो, निकलना मत बाहर, क्योंकि ये लज्जा की बात है, अपमान की बात है। मुझे सुनने वाला पादरियों, आप एक एम्बेसडर है। इस तरह की फैशन, जो आज दुनिया फैशन के नाम से जो लज्जा की बातें करते हैं ना, आप मत करें। दुनिया उसको फैशन के नाम से इस लज्जा की बातों को आज बढ़ावा दे रहे हैं। बट याद रखिए, यू आर एन एम्बेसडर, आप एक एम्बेसडर है। एक एम्बेसडर इस तरह का काम नहीं कर सकता। एक एम्बेसडर अपने शरीर को पूरी तरह ढकते हुए अपने देश की इज्जत पूरे एम्बेसडर के हाथ में, एक पूरा देश का इज्जत उसके एम्बेसडर के हाथ में है। प्रदेश में आप और मैं प्रभु की एम्बेसडर है। हमारे द्वारा प्रभु के नाम की अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा देश के अपमान नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा स्वर्गीय देश के अपमान नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रेरिताई को प्राप्त किया। मैं प्रेरित हूं। आपकी प्रेरिताई, आपको प्रभु ने प्रेरित ठहराया। एक प्रेरित का और एक चेले का फर्क क्या है, मैं बोलना चाहता था, लेकिन समय आज बढ़ गया है। कल के क्लास में बताएंगे। हमारे क्लास एक दिन में एक चैप्टर खत्म होने वाला क्लास नहीं होगा। डिटेल हम बातों को समझा कर आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक आयत भी नहीं पूरा पढ़ा। एक आयत का सिर्फ एक टुकड़ा प्रेरित, वो भी पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, आपको गहराई से इसको समझ कर आगे बढ़ना है। अगर प्रभु की आगमन देर है तो कल हम इस विषय को आगे जारी रखेंगे। प्रेरित, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं किसी मनुष्य के द्वारा या मनुष्य की ओर से प्रेरिताई नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर ने मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने मुझे इस प्रेरिताई को दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने इस महत्वपूर्ण सेवकाई के लिए हमें बुलाया, हमें अलग किया, हमें एक एम्बेसडर ठहराया। एक प्रेरित का मतलब है एक एम्बेसडर है, एक विशेष मिशन के लिए एक देश भेजा जाने वाला, दूसरे प्रदेश में भेजे जाने वाले व्यक्ति को एम्बेसडर या राजदूत कहता है। अगर ऐसा है तो स्वर्गीय राजदूत है हम। हमें हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा, हम प्रचार भी क्या करेंगे? उस देश का प्रचार करेंगे जिधर से हमें एम्बेसडर होकर नियुक्त किया है। हम स्वर्गीय देश का प्रचार करने वाले हैं, स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रचार करने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। वहां का कानून, वहां का व्यवस्था हमें खुद को पहले पालन करना पड़ेगा। एम्बेसडर पहले अपना देश का कानून कायदा पालन करने वाले हैं, फिर वो जाकर जो है दूसरों को बताता है यही है हमारा देश का कानून, यही है हमारा देश का व्यवस्था। सो पास्टर स्वयं अगर इन बातों को अपनाते नहीं है, पास्टर स्वयं बाइबल की बातों को, पास्टर की पत्नियां परमेश्वर के वचन के अनुसार कपड़ा नहीं पहनती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है पास्टर और पास्टर की पत्नियां खुद नहीं चलते, तो आप अपनी कलीसिया में स्वर्गीय राज्य के बारे में, जिस देश की आप एम्बेसडर हो, उसके बारे में आप क्या कहोगे?
So you have to make change in your life. आपके खुद के जीवन में, परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पत्नी में पहला बदलाव होना है, फिर वो बदलाव कलीसिया में लाना है। एक पास्टर को पत्नी को देकर लोग कहे हमारे पास्टर की पत्नी आ रही है, ये नहीं कि सीरियल में कोई सीरियल की अभिनेत्री आ रही है या कोई फिल्म में अभिनेत्री आ रही है, फिर करना पता है। तो हमारा पहनावा, हमारा वस्त्र पहनने का तरीका, हमारा बोल, हमारा चाल, सब कुछ एक एम्बेसडर के योग्य हो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, कल हम जारी रखेंगे इन बातों का।